नमस्कार, स्वागत है आपका बेटियों को समर्पित हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ मीना शर्मा। दिल्ली में निर्भया की जब भी बात होगी, चर्चा उस बस की जरूर होगी जो दर्दनाक हादसे का कारण बनी थी। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी बेटी से मिलवा रहे हैं जो दिल्ली की उन्हीं सड़कों पर बेटियों की सुरक्षा का भरोसा बन रही है। दक्षिण भारत से निकलकर ये बेटी कैसे एशिया के सबसे बड़े पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ड्राइवर बनी, सुनिए वी सरिता की जुबानी, उन्हीं की कहानी। वो जो आया था कोई लड़का, तो उन्होंने 10 लाख ही मांगा था कि मुझे इतना चाहिए तभी मैं शादी करूँगा। तो हमारे पास तो है नहीं इतना। जो जिससे पापा ने कहा कि खुशी से मेरी ज़मीन और मेरा घर लिखवा दूँगा, आप कर लेना, तो उससे भी वो उन्होंने माना नहीं। तो मुझे अच्छा नहीं लगा कि मेरे घर, मेरे परिवार पूरे बेच बाज के मेरे माँ बाप को अनाथ करके मैं जाऊँ। जी हाँ, दहेज की मांग करने वाले लड़के से शादी करने की बजाय खुद के पैरों पर खड़े होने का फैसला किया तो कठिन रास्तों की डगर भी आसान होती चली गई। दक्षिण भारत के तेलंगाना में कभी ऑटो चलाने वाली ये बेटी अपने रास्ते खुद तय करती गई तो दिल्ली की पहली महिला बस ड्राइवर बनकर दिखाने में कामयाब हुई। 30 साल की इस बेटी का नाम वी सरिता है, जो अब दिल्ली सरकार का हिस्सा है और अकेली बेटी जो तेज रफ्तार से दौड़ती दिल्ली में डीटीसी की बस चलाती है। हालांकि दिल्ली सरकार में आवेदन 10 बेटियों ने किया था, लेकिन बाकी सभी टेस्ट में पास नहीं हो सकी। ड्राइवर सीट पर बैठने वाली वी सरिता अकेली ऐसी ड्राइवर हैं जो दिल्ली की सड़कों पर उन सब सवालों का जवाब दे रही हैं जो कभी स्टीयरिंग हाथ में लेने पर उठाए गए थे। बस सिखाने वाले मुझे कोई कुछ नहीं किया है हैदराबाद में कि ऑटो चलाती थी तब बहुत कुछ मिला था। लड़कियां होकर क्या ऑटो चलाओगे, आप घर की काम करो, ये वो बहुत कुछ सुनने को मिला मुझे। तो मैंने उन सब की छोड़कर मेरे परिवार को संभालना ही देखा मैंने। जी हाँ, तेलंगाना के नलकुंडा जिले के एक छोटे से गांव नारायणपुर में रहने वाले अपने परिवार की ताकत बन चुकी ये बेटी 5 बहनों में सबसे छोटी है। खेती करने वाले माता पिता को बेटे की कमी न हो, इसलिए परिवार की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ाने के लिए पहले हैदराबाद में ऑटो चलाया। पढ़ने की ललक थी तो 10वीं की परीक्षा पास की और फिर हैदराबाद में हॉली मैरी कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियों की बस भी चलाई। हैवी लाइसेंस हासिल करने वाली तेलंगाना की पहली बेटी बनी तो दिल्ली के स्वयंसेवी संगठन आजाद फाउंडेशन की मदद से राष्ट्रीय राजधानी पहुंची। 3 साल तक एक से बढ़कर एक गाड़ियां चलाई, BMW, मर्सिडीज। और फिर जब दिल्ली सरकार का विज्ञापन निकला तो सफलता हासिल करने वाली अकेली बेटी बनी। वे मानती हैं कि दूसरी बेटियां भी इस रास्ते पर आगे बढ़ेंगी। पिछले 20 सालों में होता था कि लड़कियां नहीं चलाती थी, डरती है, लड़कियों के पास हिम्मत नहीं होती है। ऐसा कुछ नहीं है कि पुराने ज़माने में बहुत सारी होती थी सुनने के लिए, अब ऐसा कुछ नहीं। लड़कियां सब कुछ करती है। लड़की के पास बहुत अच्छा माइंड होता है, ठंडा माइंड होता है, ठंडा दिमाग होता है, अच्छी तरह से सोचती है। दक्षिण भारत से निकलकर दिल्ली तक पहुंच गई, लेकिन हिंदी और इंग्लिश दोनों ही अभी थोड़ी कमजोर है। लिहाजा सुबह 6 बजे से दिन में 3 बजे तक ड्यूटी करती हैं, फिर पढ़ाई। परिवार वाले कहने लगे हैं कि अब तो सरकारी नौकरी लग गई है, ट्रांसफर करा के घर आ जाओ। लेकिन सरिता ये कैसे बताएं कि डीटीसी का दायरा उतना बड़ा नहीं है। दिल्ली की सड़कों पर साहस और सम्मान को आगे बढ़ाती वी सरिता देश का स्वाभिमान है और हमें इन पर अभिमान है। तो कहने सुनने वालों की बातों पर गौर करना छोड़ दीजिए, अपनी बेटियों पर भरोसा करिए। हो सकता है कई वी सरिता आपके आसपास भी देखने को मिले। और वी सरिता ही क्यों, पिंकी भी हो सकती है जो रियो ओलंपिक में जाने की तैयारियों में जुटी है। कल आपको मिलवाएंगे पिंकी से और कहेंगे आप उसको देखने के बाद, आपके बरस मोहे बिटिया की टीम।